Solutions, topic colligative properties. Fourth colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure जो कि एक colligative properties है, इसको समझने के लिए पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। पहला टर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM कहते हैं। यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर के जाने के लिए। यानी SPM इज द मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का साइज लार्ज होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा। अब स्मॉलर साइज होने के कारण SPM में जो पोर्स होता है वो भी स्मॉल होता है और वह स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल ऊपर में रह जाएगा एज ए रेसिड्यू। अब आइए दूसरा टर्म हम समझते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक फेनोमेना है। It is the flow of solvent molecule. It is the flow of solvent molecules from pure solvent to solution, or from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi-permeable membrane. अब इसको समझने के लिए आइए यहाँ पे हम एक कंटेनर रखे हुए हैं। इस कंटेनर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये दो पार्ट में बटा हुआ है। इस पार्ट में हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसा हम वाटर यहाँ पे रखे हुए हैं, और दूसरे कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बनाया कैसे है? वाटर और प्लस सॉल्ट डाल करके ये सॉल्यूशन बन गया। देखिए ये डैश 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 जो कि वाटर को डिनोट कर रहा है, और ये डैश 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 वाटर है, लेकिन ये जो है सर्किल दैट डिनोट्स द सॉल्यूशन। और ये हो गया SPM। अब हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो हो गया और कहाँ आ गया? इस कंपार्टमेंट में आ गया, जिसके कारण देखिए वाटर का ये ऊपर आने के कारण इधर का लेवल बढ़ गया और इधर का लेवल डिक्रीज कर गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में भी सेम तरह से एक कंटेनर लेंगे, SPM के थ्रू दो कंपार्टमेंट में बांट देंगे। एक कंपार्टमेंट में हम जो सॉल्यूशन लेंगे वह लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होगा, C1, और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा, C2। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर गया टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। यानी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हुआ? ऑस्मोसिस क्या? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट to solution, or from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi-permeable membrane। अब ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता है। लेकिन यदि मान लो कि हमको बीच में ही इसको रोकना है, नहीं तो ये सारा वाटर मॉलिक्यूल तो इधर आता जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो को यदि हमको रोकना है, यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमको बराबर नहीं करना है, हमको इसको रोकना है,
तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक प्रेशर डेवलप करेंगे, प्रेशर इसके ऊपर एक एग्जॉर्ट करेंगे, और वह प्रेशर को जैसे ही हम ये प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, वाटर का फ्लो जो इधर से इधर की ओर आ रहा था वह स्टॉप हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस फिनोमेना स्टॉप हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन स्टॉप हो जाएगा, और इस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर applied on the surface of solution of higher concentration to stop the flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration। और यदि हम यही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे यदि हम इस प्रेशर को अप्लाई करेंगे और प्रेशर के अप्लाई करने से ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन स्टॉप हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यह प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये भी प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी ऑस्मोसिस फिनोमेना को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और अप्लाई करने से यदि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाता है तो हम उसको कहेंगे, और तो हम उस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन हो गया, द प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक तीसरा टर्म आइए, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम RO कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अब हम जैसा कि पहले हम एक कंटेनर बनाए हैं, जैसा कि हम पहले ये कंटेनर बनाए हैं, ये कंटेनर बनाए हैं, आफ्टर ऑस्मोसिस के बाद सेम यहाँ पे भी हम वहीं से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में फिर उसी प्रकार से ऑस्मोसिस होने के बाद ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लेवल ऊपर में ज़्यादा हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमको ऑस्मोसिस को उल्टा करना है, यानी पहले क्या था कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर फ्लो करता था, अब हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ वाटर को लाना है, वाटर मॉलिक्यूल को लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम प्रेशर फिर से अप्लाई करेंगे, लेकिन वह प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू से ज़्यादा होगा। यानी जब हमको रोकना था वाटर मॉलिक्यूल को फ्लो होने से लोअर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने से, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अप्लाई किया, लेकिन जब हम सॉल्यूशन से वाटर की तरफ वाटर को लाना है, वाटर मॉलिक्यूल को लाना है, यानी सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ लाना है, तब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे दैट प्रेशर विल बी ग्रेटर, और जैसे हम उस प्रेशर को एक्सेस प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर की ओर आ जाएगा। अब इसी को ये क्या हो गया, ये ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा हो गया, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्सचेंज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही होगा, कभी भी सॉल्यूट का नहीं होगा। तो देखिए क्या हो गया डेफिनेशन इसका, व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, देन water molecules flow from solution to pure solvent through SPM।
अब चूँकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ये एसपीएम होता है, ये एसपीएम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेलुलोज एसीटेट को, और इस सेलुलोज एसीटेट को यहाँ पे यूज़ करने का ये यूज़ करते हैं तो ये किसको रोकेगा? यदि मान लो कि ये सी वाटर है और सी वाटर से हमको वाटर को निकालना है, तो सी वाटर में क्या रहेंगे? मिनरल्स होंगे, इम्प्यूरिटीज़ रहेंगे, ये सारे को ये रोक देगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और किसको आने देगा? केवल वाटर मॉलिक्यूल को आने देगा। अब हमको वैल्यू ऑफ पाई को निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? PV इज इक्वल टू nRT। P के जगह पे हम पाई वैल्यू ले सकते हैं, पाई भी इज इक्वल टू nRT। अब पाई इज इक्वल टू n/v/RT, और n/v इक्वल टू क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी, और इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, यानी पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन।